We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home. कांग्रेस से अपने सालाना खिताब में सर ट्रंप ने एक बार फिर जोर दिया है कि अमेरिका अपनी तारीख की तवील तरीन जंग खत्म करके अपनी अफवाज अफगानिस्तान से निकालना चाहता है। अफगान सियासी हलकों ने इस पर इत्तफाक राय का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अमरीकी इनखला के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के बीच बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में तालिबान सिर्फ बहाने बना रहे हैं कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान के पास कोई उज़र नहीं रहेगा, तो फिर तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत हो सकेगी। सदर ट्रंप का बयान अमन के लिए अच्छी खबर है। अफगान अमन के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद के गुज़श्ता एक बरस के दौरान तालिबान के साथ वक्फे से होने वाले मुज़ाकरात अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मेरा ख्याल है कि इस मरहले पर वो एक ऐसा फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में कमी आए, जिसका वाज़े तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके और जिसके बारे में दोनों फरीकों को जवाबदेह ठहराया जा सके। अमेरिका में ये सियासी ज़रूरत है कि अफगानिस्तान में अमन का अमल आगे बढ़े। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि तालिबान के साथ किसी मुआहदे पर तब तक इत्तफाक नहीं किया जा सकता जब तक वो काबिल तस्दीक जंग बंदी पर रजामंद न हों। फिलहाल जंग बंदी के इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। बैनुल अफ़गान डायलॉग से पहले मुकम्मल जंग बंदी का इम्कान बहुत कम है। दुनिया भर में तनाज़ात में फरीकैन समझते हैं कि मुज़ाकरात में उनका पल्ला तशद्दुद करने की सलाहियत की वजह से भारी समझा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के मामले में एक महदूद सतह पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इत्तेफाक हो सकता है। माहिरीन समझते हैं कि कोई मुआहदा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता अगर उसमें तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत के लिए किसी लाया अमल पर इत्तफाक नहीं होता, क्योंकि हतमी अमन मुआहदा अफगान फ्रीकैन के माबैन ही होना है। तालिबान खुलेआम को इंदिया देने से कतराते आए हैं कि वो अफगान हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई मुआहिदा होता है जिसके नतीजे में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज होता है, तो फिर एक वसी तर तस्वीर सामने आएगी कि मुज़ाकरात की शक्ल क्या होगी। इसमें हुकूमत, सिविल सोसाइटी और दूसरे धड़े शामिल होंगे। हाल ही में काबुल का दौरा करने वाले आला अमरीकी कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में ईरान की सरगर्मियों में तेजी आई है, जिस पर अमरीका को तशवीश है। अभी तक अफगानिस्तान के मामले पर ईरान की पॉलिसी कई लिहाज से अमरीका की पॉलिसी से मिलती जुलती नजर आती है। ये सवाल है कि ईरान कब तक इस पॉलिसी पर अमल पैरा रहता है। खतरा तो मौजूद है कि अगर अफगानिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान प्रॉक्सी जंग का मैदान बनता है तो फिर सिर्फ अफगानिस्तान पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी मनफी असर पड़ेगा। माहिरीन समझते हैं कि अफगान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी कदरे बेहतरी आई है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।